अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज या नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं। वो भी नेचुरल चीज़ या एलिमेंट जिसको हम यूज़ करते हैं हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, इसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह के रिसोर्सेज आ जाते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आज के लेक्चर में हम जस्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और इसमें फॉसिल फ्यूल और कोल को डिस्कस करेंगे। बाकी हम इसकी जो क्रूड ऑयल और न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये फिनाइट होते हैं, थोड़ी होती हैं, कम होती हैं, जिनको जल्दी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम बनती नहीं है, बहुत कम मिकदार इनकी बनती है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे हम इनको वैनिश करते हैं, यूज़ करते हैं, तो एज़ इट इज़ ये इतनी स्पीड से नहीं बनती, नहीं जनरेट होती एज़ कम्पेयर टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। ठीक है, आगे हम देखते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्रूड ऑयल आ जाता है, कोल आ जाता है और नेचुरल गैस आ जाता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल को बनने में तकरीबन हम फॉसिल फ्यूल को 250 ईयर से 250 सालों से 250 सालों से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एफिशिएंट होते हैं। इनकी थोड़ी सी अमाउंट से हम लार्ज एनर्जी ले सकते हैं। ठीक है, और ये वैसे भी चीप हमें पड़ते हैं। ठीक है, सस्ते पड़ते हैं, तो इस वजह से हम इसको प्रीफर करते हैं यूज़ करना। लेकिन इसके लिए कोई भी जो होती है कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एटमॉस्फेरिक कंडीशन की या एनवायरमेंटल कंडीशन की, क्योंकि जो हमारे पास न्यूक्लियर पावर है उसके लिए हमें ख़ास जो होता है ना, उसकी रिक्वायरमेंट होती है ख़ास इन्वायरमेंटल कंडीशन की। तो इसके लिए लाइट, वाटर, इंटेंसिटी या सनलाइट किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आगे है हमारे पास जब हम इसको बर्न करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल को, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है इसके गिर्द एक लेयर बनी है, ओजोन लेयर, उसके अंदर हमारी ऑक्सीजन और बाकी चीज़ें पाई जाती हैं और उसके बाहर एक खला स्टार्ट हो जाता है, और वो जो ओजोन लेयर है उसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती रहती है जैसे जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स को या जैसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करते जाते हैं, फॉसिल एनर्जी को यूज़ करते जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि इसकी मिकदार बढ़ने से हमारा जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं, और इस पूरे फिनोमिना को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से हमारा ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस वजह से हम इसको कहते हैं। ठीक है, अगर हम कोल देखते हैं, कोल क्या होता है? हमारे पास ये बनी थी कार्बोनिफेरियस पीरियड में। इसमें क्या था, 350 से 299 मिलियन ईयर्स अगो हमारी जो ज़मीन थी उसके पास स्वैम्प थे हर जगह। तो जो कार्बोनिफेरियस प्लांट्स थे या एनिमल्स थे, जैसे कि हमारे फंस और कैस्केड्स वगैरह हैं, ये जैसे मरते थे तो इनकी बॉडी इन स्वैम्प्स के बॉटम में चली जाती थी, वहाँ पे ये डिकम्पोज नहीं हो पाती थी। टेम्परेचर और हीट की वजह से और प्रेशर की वजह से ये जो होती थी ये रॉक्स की फॉर्म में आ जाती थी, जिसको हम पीट कहते हैं, और ये टाइम टू टाइम इस पे ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता था और ये कोल में कन्वर्ट हो जाती थी। ठीक है, उसके बाद आगे इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, कोल की वो देखते हैं। हमारे पास पीट है, लिग्नाइट है, बाइटुमिनियस रॉक्स है और एंथ्रासाइड्स हैं। पीट जो होते हैं, पीट क्या करते हैं, इसको 1000 ईयर्स लगते हैं, इसमें नमी ज़्यादा होती है और कार्बन की मिकदार कम होती है। ठीक है, और जो लिग्नाइट है ये थोड़ी सी एफिशिएंट होती है, इसमें जनरली इसको 250 साल लगते हैं बनने के लिए। इसमें मॉइस्चर सेम एज इट इज़ होता है, लेकिन इसको हम लिग्नाइट में इन द फॉर्म में क्या करते हैं, मोस्टली प्लांट्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, बाइटुमिनियस क्या होता है, ये एफिशिएंट होता है, इसमें जो कार्बन की मिकदार ज़्यादा होती है, इसमें नमी कम होती है, लेकिन इसमें कार्बन के साथ साथ सल्फ़र के कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जब इसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वहाँ से धुआं पैदा होता है। अब जो एंथ्रासाइड है सबसे एफिशिएंट और सबसे गुड क्वालिटी की कोल है। इसमें क्या होता है, हमारे पास कार्बन ज़्यादा होता है, नमी कम होती है, और इसकी जो बर्निंग है वो बहुत एफिशिएंट होती है, बहुत अच्छी होती है, और इससे स्मोक, धुआं बहुत कम पैदा होता है, और इसका जो फ्लेम होता है वो पेल ब्लू कलर का फ्लेम होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, हमने कोल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्रूड ऑयल और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में और इसके इफ़ेक्ट वगैरह को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।